यह वीडियो देखने के बाद कभी पैसों की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सोच रहे होंगे कि एक वीडियो देखने से पैसों की प्रॉब्लम कैसे दूर हो सकती है। दोस्तों, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह समझ आ जाएगा कि कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो, जिससे आपको कभी पैसों की टेंशन नहीं होगी। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। हेलो दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाते हैं। हम सब लोग अमीर बनना चाहते हैं और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, मगर ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया जाता है। इसी वजह से हमें ज़िंदगी भर काम करना पड़ता है और हमारी लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम हमेशा बनी ही रहती है। अगर आपको भी नहीं पता कि कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो टेंशन मत लीजिए। ऑथर टोनी रॉबिन्स ने अपनी बुक मनी मास्टर द गेम में सिखाया है कि कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो, ताकि आपको कभी भी पैसों की प्रॉब्लम ना हो। टोनी रॉबिन्स ने करीब 3 साल रिसर्च किया और दुनिया भर के कई फेमस इन्वेस्टर्स जैसे वारेन बफेट, रे डेलियो, पॉल जोन्स जैसे कई बड़े और फेमस इन्वेस्टर्स का इंटरव्यू लिया, जिससे टोनी को काफ़ी यूजफुल नॉलेज मिला और उन्हें समझ आ गया कि कैसे उन लोगों ने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया। टोनी ने इस यूजफुल नॉलेज को 7 स्टेप्स में अपनी बुक मनी मास्टर द गेम में शेयर किया है, ताकि हम सब भी उन सक्सेसफुल लोगों की तरह फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकें और अपनी मनचाही लाइफ जी सकें। आज मैं इसी बुक के कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यह नॉलेज आपकी लाइफ बदल सकता है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 1, डेडिकेट मनी फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का फर्स्ट स्टेप है कि आप अपने पैसों को सेव करो और उसे इन्वेस्ट करो। और यह काम आप जितनी कम उम्र में शुरू कर दोगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। मेक योर मनी डू द वर्क फॉर यू। क्या आप जिंदगी भर काम करते रहेंगे? नहीं ना, इसलिए आपको अपने पैसों को काम पर लगाना है। दोस्तों, एक तरीका है जिससे आप बहुत ही कम मेहनत में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, और वो तरीका है अपने पैसों को काम पर लगाना। और आप ऐसा कर सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट की मदद से। जिस दिन आप कंपाउंड इंटरेस्ट के फ़ायदों के बारे में जानोगे, आपको अफसोस होगा कि मैंने जल्दी क्यों नहीं शुरू किया था। दोस्तों, दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर वारेन बफेट कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि यह सिंपल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में फास्टर रेट से ग्रो करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आप जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हो उससे तो आपको इंटरेस्ट मिलता ही है, साथ ही साथ आपके इंटरेस्ट पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल, मान लो आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, जिसमें आपको हर साल 10% इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको अपने पहले साल में 1 लाख रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, मगर दूसरे साल में ये 1 लाख रुपए भी आपके 10 लाख में ऐड हो जाएंगे। मतलब आपको दूसरे साल में 11 लाख रुपयों का 10% मिलेगा, यानी 1,10,000 रुपए। और ऐसे करते करते हर साल इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। आप जितने ज़्यादा समय के लिए अपने पैसों को ग्रो होने दोगे, आप उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट कमा पाओगे। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आप जितनी जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करोगे, आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। लेसन नंबर 2, नो द रूल्स ऑफ द इन्वेस्टिंग गेम। चलो, आपको यह समझ आ गया कि इन्वेस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और आपने अपने कुछ पैसे सेव करने और उसे इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। मगर दोस्तों, आपको इन्वेस्टिंग के रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो। ऑथर टोनी रॉबिन्स ने इन्वेस्टिंग के कई मिथ्स को खत्म किया है, जिसमें से एक है म्यूचुअल फंड। दोस्तों, कई लोग अपने पैसों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया में म्यूचुअल फंड्स की काफ़ी एडवर्टाइजिंग होती है। आपको बताया जाता है कि इसमें आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, मगर यह बात सच नहीं है। करीब 96% म्यूचुअल फंड्स मार्केट को बीट नहीं कर पाते हैं। आपके पास म्यूचुअल फंड से काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अपने पैसे इन्वेस्ट करने का, और वो है इंडेक्स फंड। बहुत कम ही लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड की उतनी एडवर्टाइजिंग नहीं होती। जो लोग इन्वेस्टिंग में नए होते हैं, उन्हें इंडेक्स फंड के बारे में पता ही नहीं होता। वो लोग ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स के बारे में ही सुने होते हैं। मगर दोस्तों, इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड से काफ़ी बेहतर होते हैं। इंडेक्स फंड से आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ इसमें म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में रिस्क भी कम होता है। इसके अलावा इंडेक्स फंड की फीस भी बहुत कम होती है, 0.5% से भी कम, जबकि म्यूचुअल फंड की फीस करीब 3% होती है। इन्वेस्टिंग के गेम में 1-2% फीस से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कई लोग ये सब चीज़ें कैलकुलेट नहीं करते, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप 30 साल के लिए 70 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो 7% ग्रोथ रेट से, और आप उसमें से सिर्फ 1% एनुअली निकाल दो, तो आपके वो 70 लाख 30 साल बाद 5,74,00,000 बन जाएंगे। अगर आप 2% एनुअली निकाल दो तो वो 4,22,00,000 के आसपास होंगे।
और अगर आप 3% एनुअली निकाल दो तो आपके वो 70 लाख रुपए 30 साल बाद सिर्फ 3 करोड़ 20 लाख के आसपास होंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन्वेस्टिंग में 1-2% फीस से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ज़्यादातर लोग फीस को छोटा समझते हैं और इन पे ध्यान नहीं देते, मगर आपको इन सब चीज़ों में भी ध्यान देना है ताकि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलें। इसके अलावा कई लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए ब्रोकर्स की हेल्प लेते हैं। दोस्तों, ब्रोकर्स को कमीशन मिलता है उनके रिकमेंड किए हुए स्टॉक से। ब्रोकर आपको हमेशा ऐसे स्टॉक्स रिकमेंड करेंगे जिनमें उनको ज़्यादा कमीशन मिलता हो, वो आपका फ़ायदा नहीं देखेंगे। इसलिए आपको कभी भी अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए ब्रोकर्स की हेल्प नहीं लेनी चाहिए। आपको खुद ही इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज गेन करना चाहिए। मैं आगे आने वाले वीडियोस में फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बुक्स की ही समरी बनाने वाला हूं। उन वीडियोस से आपको फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों, लेसन नंबर 3 पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ लाता रहूँ। बुक समरी वीडियोज़ बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। चलिए चलते हैं लेसन नंबर 3 की तरफ। लेसन नंबर 3, मेक द गेम विनेबल। दोस्तों, सभी लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, पर अगर आप लोगों से पूछ दो कि आपको कितना पैसा चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, तो ज़्यादातर लोगों के पास इसका कोई जवाब ही नहीं होता। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें कितना पैसा चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। इसलिए आपको कैलकुलेट करना है कि एग्जैक्टली आपको कितने पैसे चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। मगर आप इसे कैलकुलेट कैसे करोगे? दोस्तों, हर किसी का फाइनेंशियल गोल अलग हो सकता है। आपको देखना है कि आपको हर महीने कितने पैसे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपको हर महीने 2 लाख रुपए चाहिए, मतलब साल का करीब 24 लाख रुपए। आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसों पर आपको मिनिमम 6 से 7% रिटर्न्स तो मिल ही जाता है। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो आपको करीब 4 करोड़ रुपए सेव करने होंगे, क्योंकि 4 करोड़ रुपए का 6% होता है 24 लाख रुपए। मतलब अगर आप 4 करोड़ रुपए सेव कर लोगे तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। खैर, ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया है, मगर आपको देखना है कि आपको हर महीने कितने पैसे चाहिए, और जिस तरह से मैंने बताया आप उसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितने पैसे सेव करने होंगे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। जब आपको एक नंबर मिल जाएगा कि हाँ इतने पैसे सेव करने हैं, तो इससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके बाद आप प्लान कर सकते हो कि कैसे आप इतने पैसे सेव करोगे। इससे आपका फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का जो गोल है वो आपको पॉसिबल लगने लगेगा और आप उसे अचीव भी कर लोगे। लेसन नंबर 4, लर्न वेयर टू पुट योर मनी। दोस्तों, आपको कभी भी किसी एक चीज़ में अपने सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको अपने इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। आप कई चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो। किसी चीज़ में रिटर्न्स कम होता है मगर उसमें आपके पैसे सेफ रहते हैं। किसी में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स होता है मगर उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, और किसी में एवरेज रिटर्न्स होता है और रिस्क भी एवरेज ही होता है। ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी एज के हिसाब से इन्वेस्टिंग सिक्योरिटी रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एज 40 साल है तो आपका 40% इन्वेस्टमेंट सिक्योर चीज़ में होना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, और बाकी का 60% इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स, गोल्ड, रियल इस्टेट, इन सारी चीज़ों में कर सकते हो। ऑथर टोनी रॉबिन्स सजेस्ट करते हैं कि आपको इस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। 30% स्टॉक्स में, 15% इंटरमीडिएट बॉन्ड्स में, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, 7.5% गोल्ड में, 7.5% कमोडिटीज़ में। अगर आप इस तरह से अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉस नहीं होगा और आप काफ़ी अच्छा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, जब आप अपने पैसों को सही से इन्वेस्ट करोगे तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पैसे आपके लिए काम करेंगे, जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों, यह सारी बातें मैंने आपको टोनी रॉबिन्स की बुक मनी मास्टर द गेम से बताई हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है। वीडियो में तो मैंने बहुत कम चीज़ें बताई हैं, मगर इस बुक से आपको इन्वेस्टिंग के बारे में और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस बुक की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से इसे खरीद सकते हो। अगर आपका फाइनेंस और इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है तो आप ये मेरी फाइनेंस और इन्वेस्टिंग वीडियोस की प्लेलिस्ट देख सकते हो। इन वीडियोस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।